Hello everyone, welcome to my channel Magical Basket Tarot and welcome to your reading. So आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं that is what you need to hear. आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से जो आपको सुनने की ज़रूरत है और आप अभी अपने लाइफ में क्या फेस कर रहे हो, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो. ओके, सो स्क्रीन पे आपको दो इमेजेस दिख रहे होंगे पिलोज़ के. एक में बटरफ्लाई बना हुआ है, दूसरे में प्रिंसेस लिखा हुआ है. सो दे आर टू पाइल्स ओनली टुडे. सो आपको जो भी पाइल सही लग रहा है, पसंद आ रहा है, वो आप चूज़ कर सकते हैं. वो अपने इंट्यूशन को सुनिए और रिलैक्स कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए एंड डिसाइड, चूज़ योर पाइल. ओके, एन्जॉय. वेलकम पाइल 1 टू योर रीडिंग. आज हम देखने वाले हैं व्हाट यू नीड टू नो, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है. एंड इफ़ यू हियर एनी बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ इग्नोर इट. ओके, सो आज हम देखने वाले हैं आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है. स्पिरिट गाइड से मैसेज के तौर पे भी आप ये रीडिंग को ले सकते हो. ओके, एंड येस मेरे वीडियो इरेगुलर है बिकॉज आई एम रियली बिजी. सो शायद वीक में एक बार ही आएंगे. ओके, सो उसको इग्नोर करें और चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हम देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू हियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, let me first shuffle what you need to hear, what pile 1 needs to hear, what pile 1 needs to hear. Okay, so what pile 1 needs to hear. सो जो पहला कार्ड है हमारा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है अभी एंजल और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. तो सबसे पहला मैसेज, अगर कुछ लोग मैरिज की स्ट्रांगली वेट कर रहे थे या फिर कुछ लोग वेट कर रहे थे कि कब उनकी ग्रेजुएशन और वट एवर यू आर डूइंग, ओके, कब ग्रेजुएशन या वो पर्टिकुलर काम वर्क लोड ख़त्म होगा. ओके, आप अगर उस चीज़ की वेट कर रहे थे कि कब ये वर्क या वर्क शेड्यूल मेरा कब सही होगा, तो मुझे लग रहा है शायद आप लोग जून जुलाई तक या फिर अगस्त ऑल्सो आई एम गेटिंग. ओके, आप काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस करोगे, काफ़ी ज़्यादा फ्री रहोगे. ओके, इस वर्क से. आई होप यू कार्ड्स आर विजिबल टू यू. ओके, सो आप ये सोच रहे थे कि व्हेन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस वर्क लोड. ओके, वर्क लोड है या अगर आपके पास आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है कि यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर योर सेल्फ. ओके, तो एंजल्स और स्पिरिट गाइड की तरफ से यही मैसेज है कि टाइम इज़ कमिंग, योर टाइम इज़ कमिंग बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल इज़ इन रिवर्स. सो जो वर्क लोड है, ओके, जो वर्क लोड है, जो ये मनी के लिए आप कर रहे हो जितने भी चीज़ें या किसी पर्सन के लिए कर रहे हो, पर्सन के ऊपर बाद में आते हैं, पहले करियर के बारे में मैसेज आ रहा है तो देख लेते हैं. ओके, तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि व्हेन आई विल गेट फ्री फ्रॉम दिस वर्क, कब मैं फ्री होऊंगा या फ्री होंगी, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी फ्री होने वाले हो. और कुछ लोग अगर जॉब की वेट कर रहे हो तो देयर इज़ अ डिले डेफिनेटली. ओके, आप में से कुछ लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं बट आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है. तो आई थिंक यू हैव टू टेक द लीड हेयर और जस्ट लाइक दिस कार्ड. ओके, हेरोफेंट. तो यू हैव टू मेक अ चेंज इन योर लाइफ एंड इन योर शेड्यूल. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है. अगर यू वे बीइंग वेरी लेजी इनफ टू डू सम वर्क देन यू शुड डू. एंड अगर आप ओवर वर्क कर रहे थे वहाँ पे, तो अगर आपको थोड़ा कम वर्क करने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी बिकॉज यू आर टायर्ड एंड यू विल गेट टाइम टू रिलैक्स. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो संडे है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा. आप थोड़ा सेल्फ केयर करोगे, हेयर केयर, स्किन केयर. इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अ बॉय, मैं बोल रही हूँ आपको भी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है. अगर आपको ज़्यादा ही वर्कलोड है आपके ऊपर तो उससे थोड़ा रिलीफ की आपको ज़रूरत है बिकॉज आपको चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है. ओके, आई मीन कि अगर आप सिर्फ वर्क करते जाओगे और अगर आप सोचोगे नहीं उस वर्क को करने से पहले, तो वहाँ पर डेफिनेटली कोई गड़बड़ हो सकती है. ओके, सो एंजल्स की तरफ से या फिर व्हाट यू नीड टू नो, ओके, मेरी तरफ से भी, ओके, आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है. एक स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लान करें एंड उसको फॉलो भी करें. ओके, यू विल फील मोर प्रोडक्टिव दिस स्पेशली दिस वीक आई एम हियरिंग. ओके, वेन एवर यू वॉच दिस रीडिंग, ओके, यू विल फील मोर प्रोडक्टिव एंड डिसिप्लिन. दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. दिस इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग इन क्या कहेंगे, आप खुद नहीं जानते कि आप इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करो बट यू वांट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू वांट लीडरशिप इन योर लाइफ. ओके, यू वांट दिस, you want change in your life, you want to change your schedule. This is what I'm getting. And you also want relief from something, some stress, overthinking, these all things you may be getting if you are a girl or boy, whoever you are. Okay, आपको like offers आ रहे हैं, ठीक है, आपको ऑफर्स आ रहे हैं. यू आर नॉट रेडी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लव की बात भी कर लेते हैं, ओके, रिलेशनशिप की बात करें, यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. यहाँ पे आपके पास ऑफर आ रहे हैं बट यू आर स्टिल कन्फ्यूज अबाउट सम ऑफर. ओके, अगर आपको कोई ऑफर आया है रिसेंटली, यू आर स्टिल कन्फ्यूज अबाउट दिस ऑफर और शायद आप में से कुछ लोग रिजेक्ट भी कर दें. ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट वट यू वॉन्ट. ओके,
Some people also think that you are very money minded, okay, but money is not the thing. You want stability in your relationship, love relationship. So there is a competition in love, okay. बहुत लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, they want your attention, they want to offer you something, but you want stability. लेकिन ये लोग stability को mistaken करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के, फाइनेंशियल एबंडेंस के तौर पे, ठीक है, कि मनी होनी चाहिए, वही तो होता है स्टेबिलिटी का मतलब। बट नहीं, ये स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको कभी कभी अपने बिहेवियर को भी स्टेबल करना पड़ता है, कि आप इधर उधर ना देखें, आप एक पार्टनर से डिवोटेड रहें, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट, बट समटाइम्स पीपल मिस टेकन यू विथ लाइक मनी माइंडेड गर्ल और guy, okay. So this is what I am getting and this is what you are going through. You need to relax, you need to chill, you need to listen to meditation music. This अपने mind को empty करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, because workload ज़्यादा है and you want relief from the situation and you just want to chill. You don't want to take any action which is good actually, okay. क्योंकि कभी कभी हमें बैठने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंस्टीड ऑफ हमेशा एक्शन लेने से, ओके. क्योंकि अगर हम बैठ के सोचेंगे नहीं तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे. स्पेशली आई एम फॉर एग्जाम्पल अ कैप्रिकॉर्न, आई थिंक बिफोर टेकिंग सम एक्शन. दैट डजेंट मीन कि मैं रिस्क नहीं लूँगी या वो, ओके. रिस्क लेना चाहिए डेफिनेटली, बट सोच समझ के, लाइक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए बिजनेस में, ओके. तो वो भी एडवाइस आपके लिए यहाँ पे आ रही है, ओके. लेट्स सी सम अदर कार्ड्स फॉर यू, ओके, कि व्हाट यू नीड टू हियर, ओके. चलिए आपके दूसरे कार्ड्स देख लेते हैं. येस, जैसा कि मैंने कहा था, काफ़ी ज़्यादा आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को अपने लाइफ में, ओके. काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो, वर्क फैमिली, या फिर आपके खुद के माइंड में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, उसको भी इंडिकेट करता है, ओके. इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ओके. तो आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, ओके. सो देयर आर मैनी थॉट्स, बट मैं जो रियलाइज़ कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग से कि ये चीज़ें थम जाएंगी आके, ये पानी जो वेव्स हैं वो भी थम जाएगा, एक शांत पानी की तरह हो जाएगा, ओके. आपके थॉट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शांत होने वाले हैं यहाँ पे, ओके. आप जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज थे, यू विल चिल. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. बैठ के रिलैक्स करना, चिल करना, दिस इज़ व्हाट यू नीड एंड दिस इज़ व्हाट यू विल डू, ओके. तो हाँ, आप में से कुछ लोग बहुत बिजी हो, शेड्यूल वैसा है, या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा सेल्फ केयर का. वर्क प्लेस पे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है किसी लोग के, या कोई, मुझे जब मैंने ये पाइल शुरू किया था, ओके, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, जैसे ही मैं ये पाइल शुरू करने वाली थी उसी समय मुझे एक लेडी का मैसेज आया, मतलब एक लेडी से रिलेटेड मैसेज आया, और वो मैसेज ये था कि वर्क प्लेस पे हो सकता है आपकी कोई लेडी हो जो आपसे जलती हो, या आपके फैमिली में कोई लेडी हो सकती हैं जो हु इज़ जेलस ऑफ यू, ओके. तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, पता नहीं, वो तो सबसे पहला मैसेज था, मैंने आपको दिया नहीं, अभी दे रही हूँ, क्योंकि हम उसके बारे में देखना नहीं चाहती मैं ज़्यादा, जेलसी के बारे में, ओके. बट स्टिल सम, आप किसी विमेन से डील कर रहे हो, ओके. आप जो भी हो, कोई विमेन से डील कर रहे हो यहाँ पे, एंड somehow she is jealous. This is what how I felt. She may be jealous of your success, okay. This came in reverse. So again, अभी आप उस पोजीशन पे नहीं पहुँचे हो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, ओके. बट she don't want कि, I don't know why I'm saying she. So लड़की हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, okay. What else you need to know, because I don't want to talk about this person. So what you need to know, because maybe angel wanted you to know about this. Don't tell about your ideas to others, okay. Keep it to yourself. Stay away from your mobile phone if possible, because that is also creating a hindrance, okay. आपके ग्रोथ में, ओके, या फिर आपकी नींद में, स्लीप आप नहीं ले पा रहे हो ठीक से. किसी को बहुत अजीब ड्रीम्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, ओके. आई एम गेटिंग दैट. ट्राई टू सर्च द मीनिंग. डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज जब आप स्ट्रेस लेते हो तो कभी ना कभी आपको डरावने सपने भी आते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है. वट एल्स, येस, एम्प्रेस, डेफिनेटली यू आर द एम्प्रेस. यू हैव टू बी द एम्प्रेस हेयर, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू, बट आपकी चॉइस और स्टैंडर्ड्स काफ़ी ऊपर हैं, एंड आई डोंट जज यू फॉर दैट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव योर ओन स्टैंडर्ड. दिस इज़ हाउ योर अपोजिट जेंडर थिंक अबाउट यू, इवन द सेम जेंडर, कि आपके स्टैंडर्ड्स काफ़ी बड़े हैं, ओके. और what you need to know right now, okay. We have here 8 of cups and queen of pentacles. Definitely you are a very stable woman, या आप काफ़ी stable family से आते हो, good family से आते हो. Work on your stability, work on yourself, self love, self care, and yes, many options are coming towards you. This is what you need to know. Many options are coming towards you in love as well as in career. Career में मैंने जैसा कहा थोड़ा डिले है आपका, अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो कुछ भी थोड़ा डिले वहाँ पे दिख रहा है, बट लव ऑफर्स हो सकता है आए. बट what I'm getting here, okay, I'm getting some person is not, a particular person is not approaching you, okay, because they are little fearful about okay. So वो fearful हैं, वो approach नहीं कर पा रहे आपको,
एंड बिकॉज दे सी यू एज सन, ओके सन कार्ड भी आया है, तो आपकी पर्सनालिटी और आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंस और वट एवर, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई है, उसके कारण ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पाते। सो यू मे बी थिंकिंग वाई नो बडी अप्रोचेज मी या ऐसा कुछ। तो दिस इज़ द रीज़न बिकॉज यू आर द ब्राइटेस्ट पर्सन। सो अप्रोच करने से कोई पर्सन यहाँ पे डर रहे हैं। मे बी देयर इज़ अ फाइनेंशियल डिफरेंस बिटवीन यू टू, ओके दिस इज़ वट आई एम गेटिंग। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स डेफिनेटली रिवर्स में भी आएगा तो मेरे लिए वही होगा कि somebody is stalking you and you don't know about it because this came in reverse. So मेरे लिए वही इंडिकेशन है कि somebody is stalking you but you don't think that this person can stalk you. Okay, so many options in love is coming towards you but you, okay, maybe some water sign, okay, is stalking you. People see you growing, there is success, lot of money is coming towards you, success is coming, new ideas are coming जिसको आप start कर सकते हो। ओके, तो वट आई एम गेटिंग विद दीज टू कार्ड्स, ओके, जो पर्सन्स आपको अप्रोच कर रहे थे दे वॉन्ट टू चेंज देमसेल्फ, ओके, दे डोंट वॉन्ट टू बी इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ट्स एंड यू ऑन द अदर हैंड डोंट वॉन्ट टू बी हार्ट ब्रोकन अगेन इन योर लाइफ। तो ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं, वो थोड़े इमेच्योर हैं ऑफर्स, वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, तो अब आपकी तरफ लाइक दे वॉन्ट टू बी द मेन मेल ऑफ योर लाइफ, ओके, वो मेन इंसान आदमी बनना चाहते हैं या औरत बनना चाहती हैं आपकी लाइफ में, ओके, यानी कि मेन मेल से मेरा मतलब यही है कि वो मैरिज तक का सोच रहे हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप का सोच रहे हैं आपसे, वो इस एनर्जी में, इमेच्योर एनर्जी में नहीं रहना चाहते और आप ऑन द अदर हैंड दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। तो ये सारी एनर्जी मिल रही है मुझे, तो लेकिन ये आपको अप्रोच तो ज़रूर करेंगे, बहुत लोग हैं, एक नहीं है, ओके, दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू एंड ये आप कुछ स्टेबल, मतलब जितने भी आपके एडमायर्स हैं वो पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल हियर, ओके, बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन बिकॉज दिस केम इन रिवर्स। दे वॉन्ट टू बी मोर मैच्योर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ओके, एंड यू ऑन द अदर हैंड डोंट वॉन्ट, if you are single you don't want relationship and if you are in relationship I think you need some time out from that relationship to relax, okay, this is what I'm getting, because if you give too much in relationship or too much to your work also तो आपको relax तो चाहिए उसमें, okay. There will not be any disappointed, this is what angels want to tell you, okay, and what you thought about yourself that you can't achieve this goal, you can't achieve love, if you achieve something in your career, love you will not achieve anything in love, okay, this is what I'm getting, but you deserve the best because you are the sun, you deserve the best, okay, you are the star also with the star card here. So जो आपकी mentality थी, I see a shift in your mentality because this is past energy definitely, so I see a shift in your mentality, जो आपके mentality थी कि I cannot do this, I cannot do get this relation, I cannot get good scores, good marks, now you are manifesting it. बस यहाँ magician card की कमी है, okay, and yes, और जो आपकी lack mentality है उससे आप स्टार की तरफ जा रहे हो, which is a very good thing and you will gain a very much success। या फिर इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि कोई famous person आपकी तरफ आ रहे हैं जो अपने वर्क प्लेस में famous होंगे, okay. Okay, so let's see one more card for you because I also see you manifesting many things in your life. So yes, you wanted something here, yes, you wanted something because you are a very giving person, so you wanted something in return from a particular person. आपको एक particular person से return में कुछ चाहिए था। You are the emperor or empress, okay, never doubt yourself, this is what I'm getting. You may be doing something creative here, okay, what else? Yes, luck is turning in your favor, okay, definitely. So let's see what else. So many cards, okay, what else? Magician, okay, finally. So definitely you are manifesting something. You were confused about something in the past but now you are manifesting all those things, okay, and yes, maybe you were trying to manifest a person and it didn't work out, so now you have thought of moving on from that person because when you let go the things come towards you, okay. Yes, you were somehow stuck on this person or this particular thing or career, okay, then you realize this person is not for you because if you are the emperor then you deserve an empress, and if you are an empress then you deserve emperor, okay. जैसा कि मैंने कहा आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आपका हाई है, yes, you need to move on. If you are stuck in certain situation there is a message to move on and carry on with your normal task, okay. आप
टास्क में, अपना कोई भी टास्क या काम हो उसमें बिजी रहिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें इट विल बी हेल्पफुल टू यू. ओके, लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. और बिकॉज चेंजेस तो आपके लाइफ में आ रहे हैं विद द डेथ कार्ड, सो लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज़. डेफिनेटली लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट हेयर. ओके, सो डेफिनेटली लव में आपके लिए कुछ आ रहा है, एक अच्छे पर्सन आ रहे हैं, स्टेबल पर्सन. येस, यू आर वेरी लविंग पर्सन, एंड इस कार्ड से मुझे यही लग रहा है, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट फॉर समवन स्पेशल. येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड नथिंग एल्स. Yes, you realize that some person is deceitful. Some person here is like deceitful, but you have realized that. Okay, and what else? You have realized that this person is not for you. If you are already in relationship, it is going quite well. It is a caring connection. आपको कुछ टाइम में feeling आएगी. Yes, anxiety is also there. So definitely आपको किसी बात का टेंशन हो सकता है. But you are releasing these things because आप शायद आप कुछ कर रहे हो, आई डोंट नो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू म्यूज़िक और आई डोंट नो. केयरिंग कनेक्शन, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, दिस पर्सन लव्स यू. ओके, एंड अगेन नंबर 5. ओके, देयर इज सम ह्यूज शिफ्ट इन योर लाइफ, चेंजेस. यस, हॉस्टिलिटीज़, मैंने कहा कुछ पर्सन डिसीटफुल है यहाँ पे, कोई तो है. अगर आप सिंगल हो और आप किसी को देख रहे थे तो यस, एंजल्स आर टेलिंग यू टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. जर्नी भी आया है एकदम, मैं क्या कहूँ, दोनों कार्ड एक दूसरे को एक स्टोरी ही बताते हैं. आप जर्नी करिए, एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, आप अपने पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए इन लव एंड करियर, आपको ज़रूर मिलेगा. ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यूज़ योर इंट्यूशन एंड यू विल गेट. और हाँ, ट्रैवलिंग के चांसेस अगले 6 महीने में हो सकते हैं. ओके, एंड येस, जर्नी के साथ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे कार्ड्स हैं. ओके, परफेक्ट. तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है. अपने स्टैंडर्ड को डाउन मत कीजिए, जो कि आप नहीं करते हो, जो मुझे लग रहा है. यस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, लिसन टू मेडिटेशन म्यूजिक, यू विल फील गुड इफ़ यू हैव नॉट कम्प्लीटली हील्ड. ओके, एंड वन मोर मैसेज इज कमिंग अबाउट यू, दैट इज़ कि यू थिंक दैट यू हैव हील्ड. ओके, you think that you have healed, but you are not healed completely. Still sometimes you cry. Okay, so sometimes we think that we are healed, but still sometimes we see ourselves crying for something for no reason. So that means we are not healed completely from that thing. We have just moved on from that particular thing, but we have not healed completely. Okay, so this is what I'm getting. That is a little sad message, but okay, I don't want to end your reading on that. Okay, if you are not healed completely, try to heal yourself by not by engaging yourself into different work or stuff. No, that doesn't mean healing. Healing का मतलब होता है कि ये नहीं कि आप अपने आप को दूसरे काम में engage कर लो और चीज़ों को भूल जाओ. नहीं, that is not healing. Healing means internal होना चाहिए, पूरी तरह से healing होनी चाहिए. ओके, अपने मन के अंदर ईगो मत रखिए पास्ट पर्सन के लिए, या कोई भी जलन, ईर्ष्या, ये सब मत रखिए. आप पूरी तरह से अंदर से हील होने के लिए उसका कोई उपाय नहीं है, unless and until you want to heal. ओके, that is the thing. इवन इफ़ यू लिसन टू मेडिटेशन म्यूज़िक, वो कुछ टाइम के लिए आपको हेल्प कर देगा, लेकिन नॉट फॉर एवर. वो आपको उस तरह की मेंटालिटी बनानी पड़ेगी कि ओके, दिस हैपेंड, ओके, आई एक्सेप्ट इट, और मुझे इससे क्या सीखने को मिला, मैंने सीख लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, बिकॉज इससे मेरा कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है. लेकिन ये नहीं कि अपने आप को डिफरेंट काम में इंगेज कर लें ताकि भूल जाएँ, बिज़ी हो जाएँ, बस भूलने के लिए बिज़ी हो जाएँ. नहीं, अगर आपका मन करता है किसी काम को करने का, तब आप बिज़ी हो सकते हैं उस काम में. ओके, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. ओके, येस, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू. सो लास्ट में मैसेज काफ़ी हार्ट टचिंग था. ओके, तो आई डोंट नो किसको सुनना था, बट आपके लिए ही था, आप में से किसी के लिए. तो बस यहीं तक आपकी रीडिंग रखते हैं, पाइल 1. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम. ओके, बाय. वेलकम पाइल 2 टू योर रीडिंग. आज हम देखेंगे वट यू नीड टू नो, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है. ओके, क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है, वैसे भी आप ले सकते हो इस रीडिंग को. ओके, एंड वट यू नीड टू नो अबाउट योर लाइफ, इसमें सब कुछ आ जाएगा, जैसे जैसे मैसेज आएंगे मैं वही दूंगी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट कम्स फॉर यू. ओके, व्हाट यू नीड टू नो. ओके, दिस इज अपराइट और रिवर्स. अपराइट. ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी दैट दिस इज अपराइट, सो फाइन, आई होप यू कैन सी. ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो जो मुझे पहली चीज़ दिख रही है, इफ़ यू हियर एनी बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ इग्नोर इट. ओके, because I never mind that. I focus on my reading. Okay, so let's start. What you need to know. You are going to create a new foundation with a new person in your life. So the first thing, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, then it is going quite well. और अगर वो नहीं जा रहा है, तो आप फिर से अपने जो फाइट्स हैं
अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो उनको सुलझा के आप एक नई स्टार्ट करोगे, आप फिर से स्माइल करोगे, विच आई एम सीइंग। ओके, यू विल फ्लाई, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, फ्लाई वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, you will smile again, you will fly again, which is a very good thing. A new person, a new mature person is entering into your life, and that will be with that person you will be able to create a new strong foundation. तो आपके लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री होने वाली है जिसके साथ आप एक नया फाउंडेशन क्रिएट करोगे, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करोगे, पुरानी चीज़ों को साइड में रख के एक नया स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करने आ रहे हो। यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है आपको रिश्ते आ जाएँ। ओके, स्पेशली इंडिया में अरेंज मैरिज इज़ अगेन वेरी कॉमन, या फिर अगर लव मैरिज भी है तो एक पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, काफ़ी मैच्योर होंगे, काफ़ी लॉजिकल होंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, बट आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे, विच इज़ वेरी गुड। ओके, yes, angels may be giving you signs about this person. Okay, you may be seeing this person in your dreams, you may be hearing their name. Okay, that is amazing. So एक चीज़ भूलिएगा मत, पाइल 2, आपके साथ एंजल्स हमेशा हैं। ओके, आपको वो गाइड करते रहेंगे इस पर्सन की तरफ, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, वो हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। मे बी यू मे बी सीइंग लाइक नंबर्स, एंजल नंबर 3344 समथिंग, वैसा कुछ। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग 1122 फॉर सम ऑफ यू। ओके, दिस पर्सन इज़ नियर, दे आर कमिंग। ओके, कुछ जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है। वट एल्स यू नीड टू नो, दिस केम इन रिवर्स अगेन, आपको ऐसे लोगों से डील नहीं करना पड़ेगा जो मैच्योर ना हो। ओके, what else pile 2 needs to know about them? Yes, some person is thinking about approaching you, कोई person सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने का। with the number 2 I see a very much balance and peace in this connection, जो भी आपकी तरफ आ रहा है। ओके, इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, पीस है, और अगेन 2 यहाँ पे है एंड 4 यहाँ पे है। 2 + 2 = 4 अगेन, सो दैट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लव भी रहेगा, बट ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं इमोशंस को। सो कोई पर्सन आपको इन नियर फ्यूचर अप्रोच कर सकते हैं। ओके, ये पास से भी पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ओके, क्योंकि टावर कार्ड इन रिवर्स आया था, तो दे वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू। ओके, सम पर्सन, एंड दिस पर्सन मे लिव एट डिस्टेंस, ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर रहते हों, और यस, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, यही एंजल आपको बताना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू, what you need to know. This person is waiting for you, or yes, this person is definitely waiting for you. You may have rejected their offer or something, you are not talking, maybe there was some confusion in this connection. Oh my god, counterparts, this is the biggest sign that of marriage for me personally. Yeah, a very long term relationship, because counterparts आते हैं, तो definitely this is talking about love and marriage एंड ऑल दोज थिंग, या फिर मतलब काफ़ी स्टेबल कनेक्शन की बात करता है। काउंटर पार्ट्स डेफिनेटली वो साथ ही रहते हैं हमेशा। दे वॉन्ट टू ऑफर यू लव। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आई नेवर एवर ऑफर्ड माई लव और माई कप टू एनी पर्सन, बट आई थिंक यू आर डिजर्विंग, you deserve it. I know I'm slow moving, but my love for you is unlimited. I know I was in resting period, but now I want to take a move towards you. I want to make a move towards you. Your waiting is ending. जो आपका waiting period है वो ख़त्म हो रहा है. Okay, और I am coming. You may be waiting for this person, and this person is coming. So focus on your work. Don't focus. For example, मैंने reading दे दी आपको, okay, और आप continuously सोचे जा रहे हो कब आएंगे, तो नहीं आएंगे. Okay, focus on your work. Because this person is slow moving, so this is the message for you in your love. मैं love पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती, तो let's करियर पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा. करियर में आपकी तरफ क्या आ रहा है? कोई ईमेल, मैसेज, कॉल, ऑफ़र, जॉब ऑफर्स, या फिर एक डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क या रिज़ल्ट. आपके अंदर वो क्या कहेंगे, एक ड्राइव आएगा वर्क करने के लिए. मोटिवेशन तो ज़्यादा टाइम के लिए लास्ट करता नहीं है, वी ऑल नो दैट. इफ़ यू डोंट नो, आई एम टेलिंग यू. ओके, ड्राइव लास्ट करता है. ओके, ड्राइव लास्ट करता है. मैरिज तो अब ये कार्ड तो आना ही था. मैं उतनी देर से जो बोल रही हूँ, सो मैरिज का आना ही था कुछ ना कुछ. आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे अपने जॉब एंड करियर दोनों से रिलेटेड. ओके, और हो सकता है आपको एक फ्रेंड का कॉल आया, पता नहीं, आई एम गेटिंग दैट. ओके, फ्रेंड का कॉल आया, वो आपको कुछ, आप उनसे डिस्कस करो और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा अपने फ्रेंड से बात करने के बाद. ओके, पता नहीं, वैसा मैसेज आया. या फिर हो सकता है कुछ बिजनेस आइडिया आपके फ्रेंड दे दें आपको. ओके, वट एल्स इन योर करियर ऑफ पाइल 2.
यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स अ पर्सन एज वेल एज इन योर करियर. ओके, आप एक पर्सन की तरफ लीप ऑफ फेथ लोगे एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू बिगनिंग. ओके, सो हो सकता है आप एक नया क्रिएटिव काम करना चाहते हो, आप एक रेगुलर वर्क नहीं करना चाहते, जॉब नहीं करना चाहते, यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट जो जल्दी कोई करते नहीं है. ओके, एंड एंजल्स आर सेइंग गो गो गो. ओके ओके, वन मोर मैसेज. ओके, some of you are leaving, not some of you, for most of you actually. Okay, आप अपना पास्ट बैगेज हार्ट ब्रेक, क्योंकि सबसे पहले मेरा ध्यान यहाँ पे गया इस बैग, छोटे बैग पे. ओके, तो अगेन आप जो बैगेज है ना वो छोड़ रहे हो, अपना जो पास्ट बैगेज है एंड जो थिंकिंग है उसको छोड़ के, और जो सोसाइटी की थिंकिंग होती है उसके भी आप अगेंस्ट हो यहाँ पे लग रहा है मुझे. आप कुछ नया करना चाहते हो, वो नहीं करना चाहते जो सोसाइटी हमसे एक्सेप्ट करती है कि हम ये पर्टिकुलर जॉब करें या करियर में जाएँ. ओके, समथिंग क्रिएटिव. What else for you? Yes, you are leaving some job behind also. आप करियर चेंज के थ्रू जा रहे होगे, बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो, एंग्जाइटी को पीछे छोड़ रहे हो. ओके, वट एल्स इन योर करियर? मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, डेफिनेटली मनी इज़ कमिंग. सम ऑफर इज़ कमिंग. आप हो सकता है कुछ निकल रहे हो, कोई जॉब ऑफर आ रहा है, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम करना स्टार्ट कर सकते हो. या फिर एक और चीज़ बड़ी स्ट्रांगली आ रही है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे साड़ी, आई एम गेटिंग. ओके, आई डोंट नो, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. साड़ी का बिज़नेस कर सकते हो. ओके, कुछ लोगों के लिए क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है यहाँ पे लग रहा है. ओके, क्लोथिंग, इंटरनेट, कम्युनिकेशन and something creative, something new. Okay, so let's see what good news is coming towards you, or what you need to hear something good about your career, love, anything. Or you are changing your lifestyle also. I'm also seeing you eating healthy. Door to romance, definitely love is coming. New, this is an indication of new love. Okay, not old person or anything. This is a clear indication of new love. You may be seeing number 33, that means creativity again. विक्ट्री मिलेगी, आप जाइए, आप जो भी करियर चूज़ करोगे आपको विक्ट्री मिलेगी. जस्ट आपके लिए कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से, टेक द लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग. अगेन 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, 8 + 2. Complete satisfaction I'm getting. Designing I'm getting. I don't know why I'm getting designing, clothing, these things. And some artwork. Okay. This also sometimes make me think of government, so that can also be a career option for you. Okay. I also see like balance of masculine and feminine energy. You are coming back. You are getting back your power. Okay. To move forward. You are gathering courage to move forward. Victory, definitely. What else for you? What else? Blessing, good news, or shift? Any shift is coming towards you. इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है आपका. ठीक है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है. जैसा कि मैंने कहा, पता नहीं मैंने कहा है कि नहीं, पाइल 1 के लिए भी आया था, लेकिन पाइल 2 के लिए लाइक थोड़ा स्ट्रांगली आ रहा है. ड्रीम्स आप कुछ देख रहे होगे किसी पर्सन के. ड्रीम्स, मैनिफेस्टेशन, दीज ऑल थिंग्स आई एम गेटिंग. उसमें आपको अगर कुछ करना चाह रहे हो तो बहुत सफलता उसमें मिलेगी. ओके, येस, इनडिसीजन इज़ देयर. Indecision regarding what? Regarding love or a particular person. Okay, yes, regarding love or particular person. और career भी हो सकता है. ठीक है, indecision भी है आपका यहाँ पे. What else? What else? Man holding a coin, definitely a rich, abundant person is coming towards you, as well as you are working on your career. So money is coming towards you. Don't worry about it. पता नहीं, again मेरा ध्यान इस coin के ऊपर गया, इसके जो डिज़ाइन कह सकते हैं, डिज़ाइन के ऊपर बहुत ध्यान जा रहा है मेरा. तो समथिंग डिज़ाइन, ब्यूटी से रिलेटेड आपको करना पसंद है. ईविल आई भी आया था एक बार, आई थिंक चला गया. ओके, सो बच के रहिएगा. कुछ पर्सन्स आपसे लाइक जेलस भी हैं यहाँ पे. ओके, व्हाट लास्ट कार्ड, लेट्स टेक लास्ट कार्ड फॉर यू. क्या व्हाट यू नीड टू हियर. ओके, सो नॉलेज एज वेल एज मनी, ग्रेजुएटिंग, कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर कोर्स. ओके, आपका काम और वर्कलोड खत्म हो रहा है. आप किसी चीज़ को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हो, जो कि बहुत स्ट्रांगली सुनाई दिया था. वहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स भी आया था. तो अगेन कुछ चीज़ को कंप्लीट करके आगे बढ़ना, नॉलेज गेन करना, बुक्स पढ़ना, ये सब आपके इंटरेस्ट होने वाले हैं. एंड मनी इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है, येस, कुछ फ्रेंड्स भी आप अच्छे बना सकते हो इफ़ यू डोंट हैव. या फिर जेलसी वाला कार्ड आया था, तो अगेन हो सकता है फ्रेंड्स आपके जेलस हो आपसे, आपके जो सक्सेस है. ओके, what else? Let's take one more. I'm very curious because I don't know. Yes, you were facing some financial issues. That is why money, you are manifesting money or something. You have such a big heart. Okay, or if you are a male watching this reading,
you are attracting many things. If you are, for example, YouTuber, you are attracting many followers, you are making your own community, you are, because you have a big heart, you speak the truth, so you attract. When you speak the truth, you attract things, you attract love, money, money, again money, door to value, you are attracting money, abundance. And what else? Yes, admirers also, this card also came. What else? Healing yourself. Okay, डिसीट कार्ड इन रिवर्स, सो दिस कैनॉट हार्म यू डेफिनेटली. सो अब तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपको थोड़े से मतलब लाइक कुछ लोग तो हैं आपसे जेलस. ये कोई लेडी हो सकती हैं जो अपने लाइफ में ही टाइड अप हैं, अपने खुद के प्रॉब्लम से डील कर रही हैं ये लेडी. ओके, और ये खुद के प्रॉब्लम से परेशान है, इसलिए वो आपकी तरफ देख रही हैं, आपके अबंडेंस की तरफ देख रही हैं. ओके, दे ऑल्सो सी यू एज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड दे आर जेलस ऑफ यू. ओके, many people are thinking about you. They try to message you, they try to talk with you, because they see you growing, they see you transforming, they see you making decisions. Okay, क्योंकि जब आप इन डिसीजन में होते हो तभी तो आप डिसीजन लेने में ज़्यादा कैपेबल बनते हो डिसीजन लेने के लिए, राइट. अगर हम किसी सिचुएशन में फंसेंगे ही नहीं तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. ओके, सिंपल. सो वो चीज़ें लोग देख रहे हैं. वेरी गुड, कीप मूविंग and ignore these people. If some people are jealous of you, ignore them. Yes, you are walking away from such people. Okay, you are walking away from such negative people, which is a very good thing. So this is your reading, this is what you needed to hear. Okay, so thank you for watching. Take care, stay safe, stay at home. Okay, because the situation, you know, is not good. Okay, so bye.